हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब मैंने पहले आपको बताया था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं, फिर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर जैसे कमेंट्स पास कर रहे हैं, इससे जो 25 से 30 सालों में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशनशिप मजबूत हुए थे वो डैमेज हुए हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, यह चीज मैंने पहले कही थी कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप दोबारा पटरी पे आएंगे। बट एक चीज इस पूरी की पूरे सिनारियो ने यह शो कर दिया है कि आप यूएस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और यह चीज इंटरनेशनल रिलेशन में लागू भी होती है कि ना तो आपका कोई दुश्मन है, ना आपका कोई दोस्त है, बस आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर, स्ट्रेटेजिक अलाय और एडवर्सरीज होते हैं। और मैं अब यह क्यों कह रहा हूं, कि कहां से कह रहा हूं कि दोबारा से टाइज जो है वो पटरी पे आ सकते हैं, क्योंकि अब यूएसए यानी अमेरिका ने यह कह दिया है कि 21st सेंचुरी को अगर कोई रिलेशनशिप शेप करेगी तो वो होगी इंडिया और यूएस की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप का यू टर्न थोड़े ही दिनों में आने वाला है। आपको देखने को मिल सकता है 1-2 महीने के अंदर कि आपको जो हम हमेशा से कहते हैं कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट टैको, वो आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आपको बाकी इंटरनेशनल रिलेशन न्यूज फॉलो करनी है तो आप मेरे चैनल यूपीएससी नीव बाय अन अकेडमी पे आ सकते हैं, जहां पे मैं डेली अपडेट्स लाता रहता हूं, कभी वीडियोस और कभी शॉर्ट के फॉर्म में। और इवन मैं एक प्रोडिक्शन भी करूंगा जो कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर 100% प्रूफ होगी, एंड दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ्स, कि टैरिफ्स के ऊपर क्या सीन है। तो जैसे आपने देखा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मीडिया हाउसेस और जो बाकी आप चैनल्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से यूएस ने बोला है कि इंडिया जो है, यूएस के और इंडिया के जो टाइज हैं वो 21 सेंचुरी की जो आपकी रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करेंगे, उसको शेप करेंगे। अब ये मैं कह कहां से रहा हूं, क्योंकि जो हमारी यूएस एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उन्होंने ये चीज मेंशन करी है, और यहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बताया है कि कैसे ये दोनों देश आने वाले टाइम पे कॉपरेट करेंगे, इन दोनों देश के बीच में रेस्पेक्ट देखने को मिलेगी। और इन्होंने यहां पे ये कहा कि जो पार्टनरशिप यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में है वो नई हाइट्स, नई ऊंचाइयों तक छू रही है। और ऐसी ऊंचाई जहां पे हमारे ऊपर इतने कमेंट किए गए, हमें ब्लेम किया गया रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइंग ट्रम्प्स ईगो, दैट इज इट। और उनके पर्सनल ग्रज की वजह से ये पूरी की पूरी सिचुएशन, या फिर आप कह सकते हो दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते थे वो डैमेज हो चुके हैं। और इन्होंने कहा कि हम इस महीने लोगों पे ध्यान देंगे, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देंगे और उन पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देंगे जिससे कि हम इस रिश्ते को मजबूत कर सकें, जहां पे हम डिफेंस की बात करेंगे, बायलैटरल रिलेशन की बात करेंगे, इनोवेशन की बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे। और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप इस हैशटैग को फॉलो करो, हैशटैग इंडिया FWD फॉर अवर पीपल। और ये हुआ कब? जब आपने देखा होगा एससीओ के अंदर, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मिलते हैं, उससे पहले ही यह कमेंट आया था। लेकिन इस सब की शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाना शुरू किया, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आसिम मुनीर के साथ में बैठ के लंच करने नहीं गए, जिससे कि उनके साथ में एक फोटो खिंचती और डोनाल्ड ट्रंप बोलते, देखिए दोनों लीडर मैंने साथ में ला दिए, इंडिया पाकिस्तान को साथ में खड़ा कर दिया। और फिर उसके बाद में कहा जाता कि आप अपने देश जाइए और मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए आप नॉमिनेट किएगा, और उसके लिए आपको पता है साफ साफ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया था। और इसके बाद में इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है ना डोनाल्ड ट्रंप और यूएस की सरकार को, मैं बता नहीं सकता। जैसे आप यूएस इकोनॉमिस्ट आप जेफरी सेक्स ले लीजिए, जिन्होंने हार्वर्ड के अंदर 22 साल से पढ़ा है, काफी सारे पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल कमेंटेटर, सब यही चीज कह रहे थे कि इस स्टेप की वजह से हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं। उसी में एक और पॉलिटिकल थिंकर है जिनका नाम है रिक सेगनेस। उन्होंने ये कहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये आपने इंसल्ट किया है, डैमेज किया है, और आप इग्नोरेंट थे कि इंडिया यूएस का रिलेशनशिप कहां जा रहा था। और ये सारी चीजें हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप की ईगो की वजह से। वो गरज पाल के बैठ गए थे, और यही चीज रिफ्लेक्ट हुई उनके टैरिफ के अंदर। ये एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, अमेरिकन स्कॉलर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पहले बता देता हूं। और उन्होंने कहा कि इंडिया कोई बच्चा नहीं है और आप कोई प्रिंसिपल नहीं है, जो आप कहोगे वो मानेगा, राइट। इंडिया एक अलग नेशन है, इंडिया अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है, और यह चीज आपको समझनी चाहिए थी। और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि यूएस चाहता है कि इंडिया जो है जूनियर पार्टनर बन के रहे, बट इंडिया साफ साफ कहता है हम किसी के जूनियर पार्टनर नहीं है, हम बराबर लेवल पे काम करेंगे, हम आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे, म्यूचुअल सेंसिटिविटीज होंगी, म्यूचुअल इंटरेस्ट होंगे, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और हमेशा हम हमारे लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखेंगे, हमारे लोगों की विल को ध्यान में रखेंगे। पहली चीज तो टैरिफ थी। दूसरी, जिस तरीके से एससीओ समिट थी ना, जहां पे इस ट्रायो को देखने के लिए सारे के सारे बेताब थे, क्योंकि
जब ट्रंप ने डैमेज किया इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या रशिया, इंडिया और चाइना, जिसको RIC ट्रायो का भी बोलते हैं, क्या वो दोबारा से सेंटर स्टेज में आएगा? और अब शायद उसकी फाउंडेशन रखी जा चुकी है। जिस तरीके से ये तीनों के तीनों जो लीडर्स हैं वो इंगेज कर रहे थे, बात कर रहे थे, उनके बीच में एक ब्रदरहुड देखने को मिल रहा था। देखिए, रशिया के साथ में तो हमारा ब्रदरहुड पहले से ही है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे टफ टाइम्स में काम किया और अब हम उनके टफ टाइम्स में काम कर रहे हैं, बट इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर रहे। बट वहीं पे चाइना हमारे नजदीक आ चुका, और ये एक्स यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी कहा है कि जो एक अमेरिका का ब्रांड हुआ करता था वो अब टॉयलेट के अंदर है, राइट। और इसी वजह से ये सारी चीजें, ये सारे फ्रेम, ये सारी इमेजेस आपको देखने को मिल रही होंगी, बहुत ज्यादा फ्लोट कर रही हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। और SCO समिट में हमारी भी एक बिग डिप्लोमेटिक विन हुई, जहां पे पहलगाम अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया गया। और एक सरप्राइजिंग फैक्टर ये था, जिस तरीके से इंडिया ने, जब SCO की समिट हुई थी जून के अंदर, यहां पे तो सारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, देश के लीडर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो मिले हैं। उससे पहले जब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, और पहले भी जब SCO समिट हुई थी, उसके अंदर हमने जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, उसके अंदर हमने कुछ नहीं बोला था। लेकिन यहां पे हमने उन अटैक्स को भी कंडेम किया है। तो ये डायरेक्टली एक सिग्नल है अमेरिका को कि यू कैन नॉट बुली अस, यू कैन नॉट सप्रेस अस, आप हमें दबा नहीं सकते हो, आप हमें नहीं बता सकते कि हमें आगे जाके क्या करना है। यह चीज इससे दर्शाती है। और इवन ह्यूमैनिटी के नाते हमने यह भी कहा कि जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म होना चाहिए, और यह चीज ये दर्शाता है कि हम कभी न्यूट्रल नहीं है, हम हमेशा पीस की बात करते हैं, और वो चीज हमने यहां पे भी एंश्योर करी। अब आगे जानने से पहले कि किस तरीके से SCO समिट के अंदर जो इंडिया रशिया है, इंडिया चाइना है, उसके रिश्ते मजबूत हुए और वो कैसे दिखते हैं, और क्या स्टेटमेंट दिए हैं आपके चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने, और कैसे अभी भी कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट में, जो अभी भी नहीं रुक रहे हैं हमारे ऊपर अगेन एक्यूजेशन लगाने से, इल्जाम लगाने से, और बहुत सारे ऐसे कमेंट करने से, जिससे कि हमें प्रोवोक मिले, प्रोवोक कर सके। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है 24,999 में, जिसमें आपको 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। इससे पहले 19,999 प्राइस थी, उससे पहले 17,999 प्राइस थी। अब ये जो प्राइस है अब तक आ चुकी है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर आप हमारा 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मतलब 2 या 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो हम आपको देंगे CSE अश्योर। CSE अश्योर का कहने का मतलब यह है कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन उससे ज्यादा लेते हैं और फिर उसके अंदर प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने जाते हैं और आप किसी खुदा ना खास्ता आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो अगला जो साल होगा वो हमारे ऊपर होगा, हम उसकी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। अब ये जो पावरफुल इमेजेस निकल के आई, ऑब्वियस सी बात है ये चीज कभी भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेंगे नहीं, और इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ट्वीट पे कहा कि मैं हमेशा खुशी महसूस करता हूं जब मैं प्रेसिडेंट मोदी से मिलता हूं। इवन मोदी ने ये कहा कि इंडिया रशिया जो है कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, एंड इवन पुतिन ने जो है मोदी को अपना डियर फ्रेंड भी कहा, और यहाँ पे काफी सारे कमेंट भी किए गए। और इवन इनकी एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई, जहां पे जो ये आपकी व्लादिमीर पुतिन है, उनकी आपकी आर्मर्ड लिमोजीन है, उसके अंदर यहाँ पे बातचीत भी हुई, वार्तालाप भी हुई। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मेरी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में बातचीत हुई समिट में तियानजिन के आसपास, जहाँ पे हमने कैसे हम बायलैटरल कॉपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेड, फर्टिलाइजर, सिक्योरिटी, कल्चर, और इवन हमने पीसफुल रिजोल्यूशन की भी बात करी जब मैं यूक्रेन की बात करता हूं तो। इवन उन्होंने ये भी कहा कि कैसे हम चाइना के साथ में बातचीत कर रहे हैं, और हम एग्री कर गए थे कि हमें जो बॉर्डर के ऊपर है ना, आपको पीस और ट्रैंक्विलिटी, शांति मेंटेन करनी होगी, और कोई भी हमारा रिलेशन आगे बढ़ता है तो उसमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, और म्यूचुअल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। मतलब हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, हम एक दूसरे के इंटरेस्ट का ध्यान रखें, और एक दूसरे के जो पिन पॉइंट्स हैं, सेंसिटिवनेस है, उसके बारे में बात करें। बट वहीं पे जहां पे एक कमेंट आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का और जो यूएस एम्बेसी इंडिया के अंदर, कि हम चाहते हैं, और ये सिग्नल दिया जा रहा है कि इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है वो 21st सेंचुरी को डिफाइन करेगी। वहीं पे अब ये स्टेटमेंट निकल के आया, आपने देखा होगा पीटर नेवेरो के जो व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर हैं, पहले इन्होंने बोला कि जो इंडिया है वो महाराजा है टैरिफ्स का, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इन्होंने बोला कि इंडिया जो है प्रॉफिटेरिंग कर रहा है। फिर उसके बाद तब भी काम नहीं चला, तो इन्होंने एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट कर दिया कि ब्राह्मण्स जो है वो प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं, राइट। तो पहली चीज सबसे पहले आपको यह समझनी पड़ेगी कि इस तरीके से आपको क्या किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। वहीं पे ये जो है हार्वर्ड के स्टूडेंट हैं, और ये हैं जेफरी सेक्स,
जो कि हार्वर्ड में प्रोफेसर रह चुके हैं 22 साल से, उन्होंने कहा कि अगर मैं बात करूं पीटर नेवारो की, तो 22 साल में मैंने जितना पढ़ाया है ना, वो सबसे वर्स्ट स्टूडेंट यही थे। पहली चीज आपको प्रॉफिटेरिंग में थोड़ा सा समझा देता हूं, और ये पर्सपेक्टिव का खेल है। प्रॉफिटेरिंग का मतलब है जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी क्राइसिस आ जाए और उसका फायदा आप उठा लें, मतलब आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करें, अनफेयर फायदा लें, एक्सेसिव प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके आसपास डिजास्टर आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल बिस्किट को उसकी 10 गुना, मतलब जो उसकी नॉर्मल प्राइस है उससे 10 गुना ज्यादा में बेचते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सेसिव प्रॉफिट कर रहे हैं, जैसा हमें कोविड-19 में भी देखने को मिला था। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेरिंग। ये इनका पर्सपेक्टिव है। बट इंडिया का पर्सपेक्टिव ये है कि जब आप हमारे एग्रीकल्चर मार्केट में घुसना चाहते हो, राइट, जब आप हमें रशिया यूक्रेन के लिए ब्लेम करते हो, तो हमारी गलती नहीं है, रशिया यूक्रेन की गलती वेस्ट की है। क्यों? आप यूक्रेन को नेटो में मिलाना चाहते थे, और कोई भी नेशन अपनी बॉर्डर पे किसी दुश्मन को नहीं बैठाना चाहेगा, और अब आप हमें ब्लेम कर रहे हो कि हम उसको फंड कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। तो आप भी, यूरोपियन यूनियन भी ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, यूरेनियम इंपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स भी कर रहा है, आप भी तो कर रहे हो, लेकिन आपने ब्लेम किया हमें। चाइना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर, आपने उसको टारगेट नहीं किया, राइट। तो ये चीज दर्शाती है कि कितनी बड़ी हिपोक्रेसी खिली जा रही है, और आपको प्रॉफिटेरिंग भी समझ में नहीं आ रहा। और इवन ये जेफरी सेक्स ने इसको साफ साफ कह भी दिया, और उसके बाद में इन्हें बहुत ज्यादा बैकलेश देखने को मिला है कि आप पहले तो आप बोल रहे थे कि इंडिया प्रॉफिटेरिंग कर रहा है, अब आपने पर्टिकुलर एक कास्ट को दे दिया, जो कि दर्शाता है कि कैसे आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो, आप हमें प्रोवोक करना चाहते हो। और इसी के ऊपर इन्हें कहा जा रहा है कि आप तो इग्नोरेंट हो, आप शेमफुल हो। बहुत ज्यादा गुस्सा है सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने कमेंट किया है। एंड इवन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एससीओ मेंबर से साफ साफ ये कहा कि हम चाहते हैं कि एक तो कॉमन ग्राउंड हो, हम बुलिंग को रिजेक्ट करें और कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को अवॉइड करें। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। जब मैं कॉमन ग्राउंड की बात कर रहा हूं, तो उसका उनका कहने का मतलब यह है कि जितने भी एससीओ के मेंबर स्टेट्स हैं, वो एक साथ आए, जितने भी एरियाज हैं वहां पे कॉपरेट करें, जैसे ट्रेड हो, सिक्योरिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई भी हो। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा, रिजेक्ट बुलिंग। हालांकि उन्होंने यूएस और वेस्टर्न नेशंस का नाम नहीं लिया, जिस तरीके से वो टैरिफ लगाते हैं, हमारे पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, सैंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि हम ये चीज नहीं सहेंगे, और साफ साफ बुलिंग किया। दूसरा, कोल्ड वॉर मेंटालिटी। इसका मतलब है कोल्ड वॉर जिसमें कि आपको दो ब्लॉक देखने को मिलते थे, एक यूएसए और यूएसएसआर। तो ये कहते हैं कि अब वो जमाना नहीं बचा है जहां पे दो ब्लॉक हैं, एक यूएसए और यूएसएसआर। हम यहां पे बहुत सारे देश हैं, एक साथ कॉपरेट करते हैं, और यही कॉपरेशन हमें आगे बढ़ाना है। तो इनका अंदेशा था मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज इट मैटर्स टू मी, इट मैटर्स टू अस, इट मैटर्स टू इंडिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।